और देख ले सरकार से नाराजगी अलग मुद्दा है, सरकार से कुछ मांगे मनवाना अलग मुद्दा है, लेकिन इसके लिए भीड़तंत्र का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। जवाब जी इस बात को मानिए। दानिश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। दानिश कुरैशी जी, दानिश जी क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे देश का माहौल खराब होगा? जिस देश में आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, आपके सांसद भी है पार्टी के, क्या वो काफी नहीं अपनी बात रखने के लिए, मांगे मनवाने के लिए? क्या जरूरत है इसके लिए भीड़तंत्र बुलाने की? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले दो चीजें समझ लेने की जरूरत है। इस देश में दो चीजें हैं, एक कानूनन जायज और एक कानूनन नाजायज। अब सवाल ये है कि अगर आप तौकीर रजा की बात कर रहे हैं और अगर उनकी कोई भी तारीख आई है या कोई भी वक्त उन्होंने दिया है तो उसका सारा प्रोसेस होगा। जाके उन्होंने जिस लोकेशन का वो हवाला दिया है वहां जाकर पुलिस परमिशन ली जाएगी, सारा प्रोसेस किया जाएगा। कानूनी प्रोसेस होने के बाद ही उन्हें ये परमिशन मिलेगी। दिक्कत ये है कि उन्होंने जो बात कही है मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने कही है जिस तरीके के हालात हैं और उसके विरोध की बात है। तो मुझे लगता है कि देखिए हटाने के लिए तो लोकतंत्र का जो तरीका था उस तरीके से सरकार बनी। कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि शायद मुझे कुछ ख्याल नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा कि इस पूरे मामले को लेकर अदालत भी जाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में काम कर रही है के लिए, लेकिन भीड़तंत्र का रास्ता जो होगा वो कितना खतरनाक होगा इस बात का अंदाजा है किसी को? खैर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वरुण पुरोहित जी जरा आप इसमें सामने आ जाइए। जिस तरीके से तौकीर रजा जिन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था 2012 में, और हालांकि बाद में वो पार्टी से अलग हो गए तो उन्होंने खुद की पार्टी बना ली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन रहा, उसका समर्थन आपको भी रहा है, कांग्रेस को भी रहा है समाजवादी पार्टी का। ऐसे मौलाना के जरिए देश का माहौल खराब करने का क्या प्रयास नहीं किया जा रहा है? एक तरीके से अगर उतरते समय सड़कों पर तो देश का माहौल क्या होगा, भीड़तंत्र क्या कर देगा, इस बात का आइडिया है आपको? देखिए लोकतंत्र में भीड़तंत्र जो आप शब्द का उपयोग कर रहे हो, लोकतंत्र में भीड़तंत्र भी उसका अंग ही है। आंदोलन करना, धरने देना, प्रदर्शन करना, अपनी वॉइस को रेज करना, ये डेमोक्रेटिक राइट्स है। लेकिन आप जो बात कर रहे हो भड़काऊ भाषण देना, ये देना उसके लिए लीगल हमारे पास सब कानून में धाराएं बनी हुई है। जो लोकल प्रशासन है, अगर आपने जिनका नाम ले रहे हो, उन्होंने कोई ऐसा भाषण दिया या ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी किया जो देश के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, इलीगल है, तो प्रशासनिक जो लोकल प्रशासन है उसको उसका संज्ञान लेना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर लोकल प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है तो या तो वो सोया हुआ है या उनका जो बयान है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या एंटी लॉ नहीं है। ये दोनों चीज देखने की बात है। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र है, आपको अधिकार है आंदोलन करने का, सब तरह का। अगर आंदोलन ही नहीं होंगे, अपनी वॉइस रेज नहीं करोगे तो लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। तो बेसिक बात यह है कि जो लॉ के एक दायरे के अंदर अगर बयान दिए जाते हैं तो वो स्वागत होता है उसका लोकतंत्र में। उसके बाहर अगर आप दायरे के बाहर जाते हो तो आप पास कानून बने हुए हैं, लोकल प्रशासन उसको संज्ञान लेना चाहिए। और लोकल प्रशासन संज्ञान ले रहे, जब भी आप डिबेट कर रहे हो, इसका मतलब लोकल प्रशासन टोटली फेलियर है। लोकल प्रशासन की ड्यूटी होती है कार्रवाई करेगा तो फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, प्रशासन कार्रवाई करेगा तो फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कहेंगे कि देखो आवाज दबाई जा रही है हमारी। लेकिन सर देखिए देश में आंदोलन होते रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, अलग अलग मुद्दों पर राज्य में प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन सरकार को गिराने के नाम पर आह्वान करना आंदोलन का, ये आपको जायज लग रहा है कहीं से? खैर मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच बड़ा बयान आ गया है शहनाज हुसैन का भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के। उनकी ओर से कहा गया कि तौकीर रजा पर कानूनी कार्रवाई की उनकी ओर से मांग की गई और ये कहा गया कि ऐसे भड़काऊ बयान जो है वो कहीं से भी जायज नहीं है, ऐसे मौलाना पर कार्रवाई होनी चाहिए। धनंजय गिरी जी मैं आपके पास लौटूंगी, पहले ये बयान सुन लीजिए। रजा खान बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है। कौन कितना ज़्यादा सख्त बोल सकता है बीजेपी पे, पीएम पे, संघ पे, वीएचपी पे, और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है योगी जी के रहते। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। सुना आपने किस तरीके से कार्रवाई की मांग की जा रही है यहाँ पे। धनंजय गिरी जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आप बाकी लोगों के पास जाऊंगी। आप तक आवाज पहुंच रही धनंजय गिरी जी? ठीक है सैयद जवाद जी आपके पास मैं वापस लौट रही हूं।
किसी को भी अगर किसी बात से नाराजगी है, गुस्सा है, कुछ मांगे हैं, उसको मांगों को रखने के लिए तमाम तरीके अपने यहाँ पे अपनाए जाते हैं। कुछ लोग देखिए जिस तरीके से संसद में आप मुद्दा उठाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीत करके आइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन आंदोलन का आह्वान करना और इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना कि एक शख्स को पकड़ो, पीटो, तब तक पीटो जब तक कि मर ना जाए वो, क्या ऐसे बयानों से बचना नहीं चाहिए? तौकीर रजा को कैसे माहौल खराब नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस पर कार्रवाई की जरूरत है? जवाद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आगे तौकीर रजा के बयान पे मैं सीधे जाऊंगी यहां पे दानिश जी के पास। धनंजय जी, मैं आपके पास लौट करके आ रही हूं, अगर आप तक आवाज पहुंचे तो जरा इस बात का जवाब दीजिए, वरना मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है अब। दानिश जी की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अधिकार नहीं। क्यों? हेलो हेलो हेलो। जी जी जी, अब बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, बात पूरी करिए। देखिए, ऐसा है अनामिका जी कि मौलाना तौकीर रजा की तकरीर से दो बातें निकल के आई। पहला, उन्होंने शाहीन बाग को कहा। शाहीन बाग वो मॉडल था जो भारत को इनस्टेबल करना चाहता था, डिस्टेबल करना चाहता था, जैसा तौकीर रजा की तकरीर से निकल के आया है। दोबारा वो चाहते हैं भारत को भीड़ तंत्र के हवाले क्यों चाहते हैं भाई? किस बात को लेकर नाराजगी, किस बात को लेकर के गुस्सा है? दोबारा क्यों चाहते हैं शाहीन बाग जैसा आंदोलन? जिस आंदोलन के चलते पूरे दिल्ली में जो हालात थे वो आपने भी देखे होंगे। दोबारा शाहीन बाग को इमेजिन करना, कल्पना करना, वैसा आंदोलन खड़ा करना, इसके पीछे कितनी बड़ी वजह होगी? ये है कि कौन ज्यादा जहरीला बोल सकता है। सवाल ये उठता है कि जहरीली बातें कौन ज्यादा बोल सकता है। ये मौलाना तौकीर रजा में और तमाम जिन पर उन्होंने सवाल उठाया बैरिस्टर पे, और दोनों के बीच में ये तकरार चल रही है कि कौन ज्यादा भड़काऊ बातें बोल सकता है, कौन ज्यादा नफरती बयानबाजी कर सकता है, कौन लोगों को भड़का सकता है। और जो लोग कह रहे हैं कि हाँ प्रदर्शन किया सकता है, धरने प्रदर्शन किया जाए, संविधान के तहत किए जा सकते हैं, लेकिन भारत को भीड़ तंत्र नहीं बनाया जा सकता है। धनंजय जी जवाब दे रहे हैं आपको। धनंजय जी बोलिए। दानिश जी, मैं रोक रही हूँ आपको। धनंजय जी बोलिए। इस तरीके से काम किया जाए। ठीक है, चलिए आप दोनों के पास ही मैं लौटूंगी। सैयद जवाद जी, एक लाइन में जवाब दीजिए। शाहीन बाग का इमेजिनेशन, शाहीन बाग की कल्पना भीड़ तंत्र के जरिए से, इसके पीछे की कितनी बड़ी वजह मान के चल रहे हैं आप? क्या आखिर किस बात का गुस्सा है? अभी हाल में चुनाव हुए, मोदी सरकार बनी, सरकार से कुछ मांगे हैं आप लोगों की, कुछ कहना चाहते हैं आप तो कहिए, बेशक कहिए, अपनी मांगे मनवाइए। देश में तमाम तरीके के वैकल्पिक रास्ते खुले आप लोगों के लिए, कानूनी तौर पर भी और वैसे भी, लेकिन इसके लिए करोड़ों मुसलमानों को उतरने की अपील करना, आह्वान करना, आंदोलन करने की यहाँ पे बात कहना, लगता नहीं है आपको कि ये एक तरीके से माहौल खराब करने के जैसा है? इससे बचना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर सरकार आंदोलन से डर रही है तो इसका मतलब लोकतंत्र जो है दोबारा से जिंदा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अभी उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के अंदर क्या परिस्थिति बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी खूब जानती है। आपके पास चुनाव आयोग है सर, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन है, शिकायत करिए आप, पुलिस प्रशासन है, शिकायत करिए आप खुद चले जाइए। सरकार डरती नहीं है, इसीलिए डरे हुए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 240 पे आकर के पटक गए, जो 33 पे रह गए, उनको डर लगने लगा है, उनको डर लगना है, और सरकार को डरते रहना चाहिए। जनता से सरकारों को डरना चाहिए, और अभी तो और डरने की प्रक्रिया चालू हुई है। अभी अगर नहीं, अरे डरे हुए हैं, तभी तो 33 में आ गए, उनकी पीढ़ियां डरी हुई है। ये डर के नहीं जीते हैं। भारत का एक एक युवा, भारत का एक एक व्यक्ति और सनातन संस्कृति का हर आदमी लीडर है, और हम दूसरों को भी लीडर होने की सलाह देते हैं। क्यों? तो जब तक कयामत किसी का इंतजार नहीं करते हैं। हम इस मिट्टी की संतान है, और इसे डरने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। डरने और डराने का खेल करने वाले, डरने और डराने का खेल खेलने वाले, एक करके बोलिए, एक करके बोलिए सर, आप दोनों की आवाज ठीक से नहीं आ पाएगी, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, एक करके बोलिए। आप इस मुल्क को चाहें या ना चाहें। धनंजय जी पहले आप बोल लीजिए, जवाद जी मैं आपके पास फिर से आऊंगी। चलते हैं, ये डरने और डराने का खेल हम नहीं खेलते हैं। ये डरने और डराने का खेल हमारा खेल का हिस्सा नहीं है। बात नहीं होती है। जवाद जी, सरकार डर रही है, डरा रही है, ये तो चलिए आपका विषय हो गया, लेकिन देश का माहौल तो प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी भी, जिस देश में आप रह रहे हैं। ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना आपकी भी, कि देश में माहौल खराब ना हो। बिल्कुल होनी चाहिए। अभी देखिए, अनामिका जी को सहलाने की आदत लगी हुई है। लोग चले हैं, अभी लद्दाख से लोग चले आंदोलन करते हुए,
अब लद्दाख के अंदर आंदोलन हो रहा है, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, पूछिए कि सरकार उनको कहां रोकने का प्लान बना रही है? कोई प्लान है सरकार के पास? कोई बात हुई अभी तक नहीं हुई? जो इतनी दूर से लोग पैदल मार्च करते आ रहे हैं लद्दाख से, दिल्ली के अंदर एंट्री देंगे आप? लोकतांत्रिक तरीके से आ रहे हैं ना, क्या गजब की मार आप लोग मिसालें देते हैं, जहां लोग अपनी लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के थ्रू आवाज उठाना चाहते हैं। अनामिका जी, कुछ लोगों के मंसूबे इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के हैं, एक सवाल बस पूछना चाहती हूँ कांग्रेस प्रवक्ता से और बाकी लोगों से भी। मैं दूंगी 30 सेकंड का। वरुण पुरोहित जी, अगर देश में धर्म के नाम पर माहौल खराब होता है, अराजकता होती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? लोकल प्रशासन होगा, लोकल सरकार होगी। ऐसे मौलाना नहीं होंगे, ऐसे मौलाना नहीं होंगे। प्रशासन क्या कर रहा है? लोकल प्रशासन क्या कर रहा है? ऐसे भड़काऊ भाईजान जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ इलीगल बयान है तो लोकल प्रशासन को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जी, अब कांग्रेस कर रही है, राज्य की जो इन्होंने जिंदगी भर सहलाया है और मुल्क के ऊपर मुसलमान को बताया है। कुरैशी जी, ये सवाल आपसे भी है, कर दी है कुरैशी जी, ये सवाल आपसे भी है कि अगर देश में माहौल खराब होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? बांटे हैं, आज भी डिस्टेबल करने वाले के साथ है। अरे तो भाई कांग्रेस का कटा हाथ हमेशा से दिलगवादियों के साथ रहा है। लोकल प्रशासन